कहानी शुरू होती है भारत के एक छोटे से गांव चंदनपुर से। एक ऐसा गांव जो अपनी सादगी और सुंदरता के लिए जाना जाता था, जहां चंदन के पेड़ों की खुशबू और सादगी हर ओर बसी थी। चंदनपुर, जहां हवा में भीनी भीनी चंदन की खुशबू घुली रहती थी, मानो प्रकृति ने खुद इस गांव को अपनी खुशबू से सींचा हो। यहाँ जीवन की रफ्तार धीमी थी और लोग प्रकृति के करीब रहकर खुश थे। वहाँ एक किसान अपनी पत्नी और 7 बेटों के साथ रहता था। एक भरा पूरा परिवार, जहाँ हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ नई उम्मीदें जन्म लेती थीं। किसान का नाम रामलाल था और उसकी पत्नी का शांति। हर बेटा अपने रंग में खास, लेकिन सबका दिल एक जैसा साफ। किसी को पढ़ना पसंद था तो किसी को खेलना, किसी को गायन में रुचि थी तो किसी को कला में। लेकिन उन सब में एक बात समान थी, अपने परिवार के लिए प्यार और सम्मान। परिवार खुश था, पर एक बेटी की कमी सबको खलती थी। रामलाल और शांति दोनों ही एक बेटी चाहते थे, एक ऐसी बेटी जो उनके घर को और भी रोशन कर दे। बेटों से भरा घर होने के बावजूद उन्हें लगता था कि कुछ अधूरा है। माँ शांति रोज भगवान से बेटी की दुआ मांगती। वह हर मंदिर और तीर्थ स्थल पर जाती, अपनी गोद भरने की प्रार्थना करती। उसका मन हमेशा एक बेटी की कल्पना में डूबा रहता, एक ऐसी बेटी जो उसकी सहेली बने, उसकी राजदार बने। कई सालों बाद उनके घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया, सरला। मानो भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली हो और उनके घर में खुशियों का सागर उमड़ पड़ा। उसकी हंसी से घर का कोना कोना खिल उठा। सरला के आने से घर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, जैसे मुरझाए हुए फूलों में फिर से जान आ गई हो। 7 भाई अपनी बहन पर जान छिड़कते थे। वे उसे पलकों पर बिठाकर रखते, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखते, उसे कंधों पर घुमाते, उसकी हर खुशी का ध्यान रखते। सरला उनकी राजकुमारी थी और वे उसके रक्षक। वे उसे कहानियां सुनाते, गीत गाते और उसे हंसाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते। समय बीता, सरला बड़ी हुई, भाइयों के साथ खेलती, खेतों में जाती और सबका ख्याल रखती। वह घर की लाडली थी और सबकी आंखों का तारा। सरला ने अपने भाइयों से प्यार और सम्मान सीखा और अपने माता पिता से सेवा और त्याग। गांव वाले कहते, किस्मत हो तो सरला जैसी, 7 भाई रक्षा करने वाले। वे कहते कि सरला के रूप में लक्ष्मी स्वयं उनके घर आई है और यह परिवार धन्य है। लेकिन कहते हैं ना, खुशियां टिकती नहीं। जीवन में सुख और दुख का चक्र चलता रहता है और किसी को नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। सरला 5 साल की थी, तभी माँ शांति गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। एक ऐसी बीमारी जिसने धीरे धीरे उसके शरीर को कमजोर कर दिया। घर की रौनक खो गई। बच्चे माँ के बिस्तर के पास बैठे रहते, उनकी आंखों में डर और चिंता साफ झलकती थी। बस एक ही सवाल, माँ तुम ठीक तो हो जाओगी ना? वे अपनी माँ को खोने के डर से कांप रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी माँ को जल्द से जल्द ठीक कर दे। शांति को एहसास हो गया था कि उसका अंतिम समय आ गया है। जीवन की डोर अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी। उसने अपने जीवन के पन्ने पलटे, यादों की एक श्रृंखला उसकी आंखों के सामने से गुजरी। उसने पति और बच्चों को पास बुलाया। वह जानती थी कि अब उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है और उसे उनसे कुछ जरूरी बातें करनी है। कांपती आवाज में बोली, मेरे बच्चों, हमेशा एक रहना, कभी भी आपस में मत झगड़ना। एकता में ही शक्ति है और यही मेरी अंतिम इच्छा है। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन शब्दों में प्यार और चिंता स्पष्ट थी। और अपनी बहन सरला का ध्यान रखना। सरला उसकी सबसे छोटी और प्यारी बेटी थी, जिसके भविष्य को लेकर वह चिंतित थी। वह जानती थी कि उसके जाने के बाद सरला को सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होगी। 7 भाइयों ने वचन दिया, अपनी माँ को निराश नहीं करने का संकल्प लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अपनी बहन की रक्षा करने का दृढ़ निश्चय था। माँ, हम सरला को फूलों की तरह रखेंगे। यह सिर्फ एक वादा नहीं था, बल्कि उनकी माँ के प्रति उनका प्यार और सम्मान था। वे जानते थे कि सरला उनकी माँ की सबसे प्यारी चीज थी और वे उसे हर कीमत पर खुश रखेंगे। माँ ने सरला को गले लगाया, अपनी आखिरी सांसों में उसे अपनी बाहों में भरकर महसूस किया। वह चाहती थी कि सरला हमेशा खुश रहे और उसे कभी किसी चीज की कमी न हो। माथा चूमा और हमेशा के लिए विदा हो गई। एक युग का अंत हो गया, एक परिवार का सहारा टूट गया। माँ के जाने से घर बिखर गया, हर तरफ उदासी और सन्नाटा छा गया। पिता दुख में डूब गए। अपनी जीवन संगिनी को खोने का गम उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। बच्चे अनाथ से हो गए, माँ की ममता और प्यार से वंचित। वे अब अकेले और असुरक्षित महसूस कर रहे थे। सरला अपनी माँ को हर जगह ढूंढती, उसे विश्वास नहीं हो रहा था
कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। भाई उसे गले लगाकर समझाते, माँ भगवान के घर गई है। वे जानते थे कि सरला को इस दुख से उबरने में समय लगेगा और वे हर कदम पर उसके साथ थे। पिता ने बच्चों के भविष्य के लिए दूसरी शादी कर ली ताकि उन्हें एक माँ का प्यार और मार्गदर्शन मिल सके। यह सोचकर कि शायद घर में फिर से रौनक लौट आएगी। वह चाहता था कि उसके बच्चे खुश रहें और उन्हें एक सामान्य जीवन जीने का अवसर मिले। पर उन्हें क्या पता था, यह फैसला एक नया तूफान लाएगा, एक ऐसा तूफान जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। घर में नई माँ आई। शुरू में सब ठीक था, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या और नफरत छिपी थी। उसे सबसे ज्यादा जलन थी कि सातों भाई सरला पर जान छिड़कते हैं। धीरे धीरे उसने अपना असली रंग दिखाया। बेटों को डांटना, भूखा रखना, पिता के कान भरना। पिता अक्सर बाहर रहते तो सौतेली माँ का अत्याचार बढ़ जाता। सरला को सबसे ज्यादा सताया जाता। उसे घर के सारे काम करवाती, मारती पीटती, भाइयों से बात करने नहीं देती। भाई विरोध करते तो माँ रोने धोने का नाटक करती और पिता से शिकायत करती। एक दिन सौतेली माँ ने बीमार पड़ने का नाटक किया और पिता से कहा, अगर मेरे सातों सौतेले बेटों के दिल का मांस मिले तभी मैं बच सकती हूँ। पिता धर्म संकट में पड़ गए, एक ऐसा धर्म संकट जिसने उनके अंतर्मन को झकझोर कर रख दिया था। वे एक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, जहां एक तरफ उनका फर्ज था और दूसरी तरफ उनकी भावनाएं। एक तरफ पत्नी का जीवन था जो मौत के मुहाने पर खड़ी थी, हर पल जिंदगी की डोर कमजोर होती जा रही थी। दूसरी तरफ उनके अपने बेटे थे जिनका भविष्य उनके सामने था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि किस राह को चुने। ऐसे मुश्किल समय में सौतेली माँ ने बेटों के मन में जहर घोलने का काम किया। उसने बेटों के सामने बड़ी ही चालाकी से कह दिया, तुम्हारे पिता तुम्हें मारना चाहते हैं। उसने अपनी बातों से बेटों को पिता के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। सौतेली माँ की यह बात सुनकर सातों भाई सन्न रह गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी माँ ऐसा कैसे कह सकती है। उनके मन में पिता के प्रति संदेह पैदा हो गया, लेकिन भाइयों में सबसे बड़े भाई ने समझदारी से काम लिया। उसने कहा, अगर हमारी जान देने से माँ बचती है तो हम तैयार हैं। बड़े भाई ने परिवार के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए बलिदान देने का फैसला किया। उसने आगे कहा, पर सरला को कुछ नहीं होना चाहिए। सरला उनकी इकलौती बहन थी और वे उसे किसी भी खतरे से बचाना चाहते थे। भाइयों का अपनी बहन के प्रति प्यार और समर्पण अटूट था। अपनी जान देने का फैसला करने के बाद सातों भाई बगीचे के चंपा के पेड़ के पास गए। वे एक साथ उस पेड़ के नीचे खड़े हो गए जहां से उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। और फिर हुआ एक चमत्कार, एक ऐसा चमत्कार जिसने सबको हैरान कर दिया। सातों भाई सुनहरे चंपा के फूल बन गए। उनकी जगह पेड़ पर खिले 7 सुंदर सुनहरे फूल चमक रहे थे। पिता और सौतेली माँ ने उन फूलों को देखा। वे उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए। उन्होंने फूलों को तोड़ने की कोशिश की, पर डाली अपने आप ऊपर चली जाती। फूल उनकी पहुंच से दूर होते चले गए। सरला अपने भाइयों को ढूंढती हुई बगीचे में आई। वह उन्हें हर जगह तलाश कर रही थी, पर वे कहीं नहीं मिल रहे थे। जैसे ही उसने उन फूलों को छुआ, डाली अपने आप झुक गई। ऐसा लगा जैसे फूल उससे बात करना चाहते हैं। बेचारी सरला को नहीं पता था कि ये फूल ही उसके प्यारे भाई हैं, जिन्होंने उसकी रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। वह इस सच्चाई से अनजान थी। भाइयों के चले जाने के बाद अब उसका जीवन और कठिन हो गया। उसे अकेलापन महसूस होने लगा, लेकिन इतने दुख के बाद भी उसके दिल में उम्मीद की एक किरण बाकी थी। उसे विश्वास था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। साल बीत गए, सरला बड़ी हो गई। सौतेली माँ का अत्याचार बढ़ता गया। एक दिन गांव में साधु आए। सरला ने अपनी कहानी सुनाई, 7 चंपा के फूलों का राज बताया। साधु बोले, वो फूल तुम्हारे भाई हैं। उन्हें वापस लाने के लिए तुम्हें 7 साल मौन व्रत रखना होगा और 7 कुर्ते बुनने होंगे। सरला ने तपस्या शुरू की, बोलना बंद, दिन रात सूत काटना। सौतेली माँ ने उसे और सताया, लेकिन सरला ने हार नहीं मानी। 6 कुर्ते तैयार हो चुके थे, 7वां बाकी था और 7 साल पूरे होने में कुछ ही दिन बचे थे। इसी बीच राजकुमार ने सरला को देखा। उसकी खामोशी और सुंदरता से मोहित होकर शादी का प्रस्ताव रखा। पिता और सौतेली माँ ने तुरंत हाँ कर दी। सरला रानी बनकर महल गई, लेकिन मौन व्रत और तपस्या जारी रखी। राजकुमार उसकी खामोशी का सम्मान करता, पर महल में लोग उसे जादूगरनी समझने लगे। सरला ने बेटे को जन्म दिया, लेकिन सौतेली माँ ने बच्चे को नदी में फेंक दिया और उसकी जगह पत्थर रख दिया। सबने सरला को दोषी ठहराया, डायन कहकर बदनाम किया। राजकुमार भी दबाव में आ गया, लेकिन सरला चुप रही।
दूसरी बार भी वही हुआ। दूसरे बेटे को भी नदी में फेंक दिया गया। जनता ने सरला को जिंदा जलाने का आदेश दे दिया। चिता सजाई गई, भीड़ जमा थी। सरला के हाथ में 7वां अधूरा कुर्ता था। जैसे ही आग लगाने वाले थे, आसमान में 7 पंछी उड़ते दिखे। वो उसके भाई थे। सरला ने कांपते हाथों से 7वां कुर्ता पूरा किया। 7 साल का मौन व्रत पूरा हुआ। पहली बार चीखी, भाइयों, और कुर्ते हवा में उछाल दिए। पंछी 7 राजकुमारों में बदल गए। बहन को चिता से उतार लिया। भीड़ हैरान रह गई। सारा सच सामने आ गया। एक बूढ़ी औरत ने दोनों बच्चों को लाकर सच बताया। सौतेली माँ का पाप उजागर हो गया। सच सामने था। राजकुमार ने सरला से माफी मांगी। भाई भी गले मिले। लोग रानी सरला की जय के नारे लगाने लगे। यह जीत थी प्रेम और त्याग की। भाइयों ने कहा, सरला, तुमने हमें नया जीवन दिया, माँ का वचन निभाया। सरला अपने बच्चों और भाइयों के साथ बहुत खुश थी। परिवार फिर से पूरा हो गया। महल में उत्सव मनाया गया, सत्य और प्रेम की जीत का। पिता भी आए, माफी मांगी। सरला ने उन्हें भी माफ कर दिया। चंदनपुर गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सरला की कहानी सबकी प्रेरणा बन गई। यह कहानी सिर्फ 7 भाइयों और एक बहन की नहीं, नारी शक्ति की मिसाल है। सरला ने 7 साल मौन रहकर, अत्याचार सहकर साबित किया, सच्चा प्रेम त्याग में बसता है। यह सिखाती है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सत्य जानने के लिए धैर्य चाहिए। सरला की खामोशी उसकी ताकत थी। उसी ने भाइयों को जीवन दान दिया। परिवार का महत्व, भाई बहन का रिश्ता सबसे पवित्र है। प्रेम और एकता से बड़ी मुसीबत भी पार की जा सकती है। अगली बार जब 7 पंछी या चंपा के फूल देखें, सरला की कहानी याद कीजिए। प्रेम, त्याग और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। धन्यवाद।